लद्दाख उत्तर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित एक बंजर लेकिन सुंदर क्षेत्र है। लद्दाख के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में कश्मीर घाटी है। लद्दाख उत्तर में कुनलुन पर्वत और दक्षिण में हिमालय के बीच स्थित है। लद्दाख की बर्फ से ढकी चोटियां, साफ नीला आसमान और केवल नीली बहती नदियों द्वारा टूटे हुए बंजर पहाड़ों के नज़ारों ने कई यात्रियों को आकर्षित किया है। लद्दाखियों के लिए पर्यटन ही मुख्य स्रोत है। हमारी भारतीय सेना ने लद्दाख में मजबूती बनाई रखी है। लद्दाख भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर हर साल करोड़ों लोग बाइक, कार, फ्लाइट, ट्रेन, बस और टैक्सी के साथ साथ साइकिल से भी लद्दाख को विजिट करने आते हैं। नुब्रा वैली, खारदुंगला पास, पैंगोंग लेक, सोकर लेक, सो मोरिरी लेक, डिस्किट मोनेस्ट्री, मैग्नेटिक हिल, हंडर और शांति स्तूप लद्दाख के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा आप गिलगिट बल्तिस्तान के गांव तुर्तुक, तक्षी और थांग, यह भारत का सबसे उत्तरी गांव है जो भारत पाकिस्तान सीमा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे गांवों को विजिट कर सकते हैं जो वर्तमान समय में लद्दाख जाने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। आप लद्दाख ट्रिप पर साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सालों भर लद्दाख जाने के लिए आपको हवाई जहाज से ही लद्दाख पहुंचना होगा। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर बाय रोड जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 15 अप्रैल से अंतिम अक्टूबर तक की सड़क मार्ग द्वारा लद्दाख पहुंच सकते हैं, क्योंकि नवंबर से अंतिम मार्च तक भारी बर्फ पड़ने की वजह से लद्दाख के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो ऊंचे पहाड़ों, झीलों, नदियों, बौद्ध मठों और धार्मिक स्थलों से परिपूर्ण है। आज मैं आपको लद्दाख के 10 ऐसे जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें उसके प्राकृतिक सौंदर्य, शांत प्राकृतिक वातावरण और उसके आसपास के खूबसूरत नज़ारों हेतु लद्दाख के पर्यटन स्थलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर देखा जाए तो लद्दाख में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां जाने के बाद आपको लगेगा कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख में स्थित हर एक जगह का अपना अपना अलग महत्व है, जो पहाड़ों के बीच अपने अलग अलग रंग रूप, प्राकृतिक सौंदर्य और अपने आसपास के सुंदर नज़ारों से भरे पड़े हैं, जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लद्दाख में ऐसे कौन से 10 प्लेसेस है जिसे हमें लद्दाख में आकर देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है जोजिला पास, और इसे 0 पॉइंट भी कहते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित जोजिला पास को भारत के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। जोजिला पास की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 11,575 फीट है। जोजिला पास की कुल लंबाई करीब 9 किलोमीटर है, लेकिन 9 किलोमीटर के इस रास्ते को तय करने में कई बार घंटों का समय लग जाता है। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर सोनमार्ग से आगे जोजिला पास आता है। लद्दाख में जोजिला पास के रास्ते ट्रकों के जरिए रसद और कई अन्य सामान भेजे जाते हैं। 0 पॉइंट पर आते ही यहाँ की जो सुंदरता है उससे मन भर जाता है। चारों बाजू में बर्फीले पहाड़ और रास्ते में जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ। यहाँ की सुंदरता देख के यहाँ से हिलने का मन नहीं करता। अगर आप लद्दाख देखने के लिए आते हैं तो 0 पॉइंट पे आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर का ये स्वर्ग ही है। 0 पॉइंट पे आकर यहाँ की ठंडी में गरम गरम मैगी खाने का मज़ा भी कुछ और ही आता है, इसलिए यहाँ पर आकर मैगी खाने का मज़ा आप छोड़िए मत। लद्दाख में दूसरी जगह देखने के लिए है कारगिल।
लेह लद्दाख घूमने की बात हो और उसमें कारगिल का नाम ना हो तो देशभक्ति अधूरी सी लगती है। कारगिल सिर्फ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज ही नहीं, बल्कि उसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि लद्दाख में स्थित कारगिल की सन 1999 ईस्वी सन में भारत पाक युद्ध के बीच संघर्ष का केंद्र था। यह भारत के केंद्र शासित राज्य लद्दाख का एक जिला है जो लद्दाख के शुरू नदी घाटी के बीच स्थित है। यह लेह से लगभग 215 किलोमीटर और श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कारगिल और इसके आसपास का क्षेत्र अधिकतर बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। कारगिल में आकर हमें कारगिल वॉर मेमोरियल को अवश्य भेंट देनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्लेस है मैग्नेटिक हिल। यह लद्दाख की एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। वह इसलिए कि यहाँ पर गाड़ी को बिना स्टार्ट किए न्यूट्रल मोड पे रोड पर खड़ा कर देने से वह अपने आप चढ़ाई की तरफ जाने लगती है। इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखने और इसके रहस्य को जानने के लिए हर साल देश विदेश से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो गाड़ी नीचे की तरफ जाती है, लेकिन ऑप्टिकल विजन के कारण यहाँ जाने वाले पर्यटकों को लगता है कि गाड़ी चढ़ाई की तरफ जा रही है। इसी वजह से इस पर्यटन स्थल को मैंने टॉप 10 की सूची में शामिल किया है, ताकि लद्दाख ट्रिप पर जाने के बाद आप खुद इस रहस्यमय स्थान पर जाकर खुद ही एहसास करें कि वाकई में यहाँ पर ऐसा होता है या नहीं होता है। अगला पॉइंट है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी और 17,582 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे विश्व के सबसे ऊंचे गाड़ियों के गुजरने वाले सड़क का दर्जा भी मिल चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से युद्ध के सामानों को भी चीन तक पहुंचाया गया था। अभी भी इस सड़क पर भारतीय सेना के वाहनों को जाते हुए देखा जाता है। खारदुंगला पास बहुत ऊंचाई पर होने के कारण यह जगह ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। खारदुंगला टॉप में यहाँ भारी बर्फबारी एक मुख्य चीज है। खारदुंगला लद्दाख की बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आकर बर्फ में घूमना खेलना बहुत मजेदार एक्सपीरियंस होता है। खारदुंगला पास लद्दाख के सबसे ऊंचे स्थानों की सूची में शामिल होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम रहती है, जिसकी वजह से यहाँ जाने पर एल्टीट्यूड सिकनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप खारदुंगला पास जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए मेडिसिन वगैरह अपने साथ लेकर जरूर आइए, वरना आप एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम खुंगर विलेज और सैंड ड्यून्स भी देख सकते हैं। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर और पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित खुंगर गांव और आगे का क्षेत्र भारतीय सेना द्वारा नियंत्रित है। खुंगर लेह से लगभग 160 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए खारदुंगला पास को पार करके आना होता है। यह अविश्वसनीय है जब कोई इसके बारे में सोचता है कि उतनी ऊंचाई पर एक रेगिस्तान मौजूद हो सकता है। यह जगह अपने यहाँ पाने जाने वाले डबल हम्प्ड कैमल के लिए लद्दाख के साथ साथ पूरे भारत देश में काफी प्रसिद्ध है। हंडर जाने के बाद आप डबल हम्प्ड कैमल की सवारी कर सकते हैं। डबल हम्प्ड कैमल सवारी के लिए 300 रुपीज चार्ज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एटीवी राइड और आर्चरी जैसे एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है और बंजर पहाड़ सूरज की लाल रंग से आच्छादित हो जाते हैं तो हमें ये खूबसूरती देखते आश्चर्य होता है कि हमारी इस पागल अराजक दुनिया में ऐसी भी जगह हो सकती है। शहर से दूर होने के कारण हंदर में पर्यटक सुविधाएं सीमित है। हालांकि यहाँ पर रहने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा बनाए गए टेंट ठहरने के लिए बहुत ही बढ़िया आकर्षण है। अगला हमारा पॉइंट है डिस्किट मॉनेस्ट्री। यह मठ लद्दाख के नुब्रा वैली में स्थित डिस्किट गांव के ऊपर पहाड़ों में पर बसा हुआ है। डिस्किट मॉनेस्ट्री हंडर गांव से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेह से डिस्किट मठ की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है और लेह से इस मठ तक पहुंचने में आपको करीब 3 घंटे के करीब समय लगता है।
जिसे फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ करीब 350 साल पुराना है और इसमें मैत्रेय बुद्ध की 106 फीट मूर्ति स्थापित है। इस मठ को नुब्रा वैली के सबसे पुराने एवं बड़े मठों में से एक माना जाता है। इस मठ का निर्माण सोंगखपा के एक शिष्य चंगेन सेराप जंगपो ने 14वीं शताब्दी में करवाया था, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से तिब्बती चित्रकारियां की हुई है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगती है। मठ की शांति और इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेती है। यह विशाल मूर्ति समुद्र तल से 10,310 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच में खुले आसमान के नीचे बनी हुई है। इस मूर्ति का निर्माण घाटी के मूल निवासियों ने एकत्र किए दान से किया था और इसका अनावरण तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा द्वारा 2010 में किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मैत्रेय बुद्ध मूर्ति शांति को बढ़ावा देने और डिस्कित गांव की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। अगला पॉइंट है तुर्तुक गांव। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध तीनों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यह गांव शोक नदी के तट पर स्थित है, जहां जाने के बाद आपको काफी सुंदर और बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 4 गांवों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये 4 गांव थे तुर्तुक, त्याक्शी, चलुंका और थांग। 1971 तक ये गांव पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा थे। 5 अगस्त 2019 के बाद ये गांव लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। यह गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरे होने के साथ साथ शोक नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां जाने के बाद एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। वर्तमान समय में यह गांव लद्दाख का काफी बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जिसे देखने के लिए हर साल देश के अलग अलग क्षेत्रों से पर्यटक यहां आते हैं। इन गांवों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। ये गांव लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा घाटी के आखिरी छोर पर है। इन गांवों के एक और शोक नदी बहती है, तो दूसरी ओर काराकोरम पर्वत की ऊंची चोटियां हैं। सर्दियों में इन गांवों का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेह से तुर्तुक की दूरी करीब 205 किलोमीटर है, लेकिन इसे पूरा करने में करीब 6 घंटे का वक्त लगता है। तुर्तुक क्षेत्र इतिहास में मशहूर सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। इस बौद्ध बहुल इलाके में अधिकतर आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन इन लोगों पर बौद्ध धर्म संस्कृति का बहुत असर है। यहाँ के लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं। 1971 से पहले तुर्तुक गांव के बहुत से लोग पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे या बहुत से लोग वहाँ कारोबार कर रहे थे, लेकिन जब तुर्तुक भारत का हिस्सा बना तो वो लोग वहीं फंस कर रह गए। एक ही परिवार के आधे लोग हिंदुस्तान में आ गए और आधे लोग पाकिस्तान में ही रह गए। हालांकि भारत की सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए रास्ता आसान बना दिया है। वीजा लेकर लोग पाकिस्तान जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस सब में एक तो पैसा बहुत खर्च होता है और कागजी कार्रवाई भी बहुत ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है पैंगोंग लेक सो। लद्दाख की पैंगोंग झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शामिल है। अगर आप भी इस जगह पर घूमने का मन बना रहे हैं तो पहले इस जगह से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जान लें, साथ ही इसके आसपास की जगहों के बारे में भी जान लें। ये झील पैंगोंग त्सो के नाम से भी काफ़ी फेमस है। खास बात तो ये है कि खारे पानी की ये झील ठंड में पूरी तरह से जम जाती है। पैंगोंग त्सो अपनी बदलती रंग क्षमता की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। इसका नीला रंग कभी कभी हरे से लाल रंग में बदल जाता है। साथ ही ये झील दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झीलों में से एक है, जो खारे पानी से भरी हुई है। इस झील को पैंगोंग झील के जुड़वा झील भी कहा जाता है, जो लद्दाख के चांगथंग क्षेत्र में स्थित है। यह झील लद्दाख के सबसे पहले रामसर साइट की सूची में शामिल होने वाला झील है। इस झील की ऊंचाई समुद्र तल से 14,836 फीट है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और यही कारण है कि यहाँ पर पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ नहीं होती है।
जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। झील इंडिया और चीन के विवादित क्षेत्र में स्थित है। झील का लगभग 60% हिस्सा चीन में स्थित है। इस क्षेत्र के खारे पानी में सूक्ष्म वनस्पति बहुत कम है। झील में आपको क्रस्टेशियस के अलावा कोई मछली या पानी में रहने वाला जीव नहीं मिलेगा। पैंगोंग स्तूप तक पहुंचने के लिए कई मार्ग है। पहला मार्ग चांगला पास के माध्यम से है, दूसरा नुब्रा घाटी से शोक नदी मार्ग के माध्यम से आ सकते हैं। इस झील की लंबाई 135 किलोमीटर है, जो भारत और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है। इस झील में भारत का हिस्सा 45 किलोमीटर और चीन का हिस्सा 90 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट लद्दाख का प्लेस है लेह पैलेस। यूं तो प्राकृतिक खूबसूरती से भरे पूरे इस क्षेत्र में देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है, पर एक चीज और है जो इस जगह को और खास बनाता है, यहाँ का ऐतिहासिक महल लेह पैलेस। भारत के अन्य महलों से बिल्कुल अलग व साधारण लेह महल अपनी एक अलग चमक के साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लद्दाख की हिमालय शहर को अपनी गोद में समाये हुए पहाड़ की चोटी पर बना यह एक महल ऐतिहासिक महल है। लेह महल को राजा सेंगे नागमल द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह पैलेस 9 मंजिलों वाला है। महल के प्रवेश द्वार को लकड़ी की नक्शीदार मूर्तियों से सजाया गया है। इस महल में 12 मंदिर और 2 बौद्ध शाही मठ है। महल के पूर्व में उसके प्रवेश द्वार पर लकड़ी की बनी हुई शेर की एक प्रतिमा है। महल के प्रारंभिक दिनों में रस्सी से बंधा हुआ एक शेर पिंजरे में रखा गया था, जो पिंजरे में प्रवेश करने और बाहर निकालने के दौरान गर्जना किया करता था। हमारा आखिरी पॉइंट है 3 इडियट्स फेम रैंचो स्कूल। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के बाद यह स्कूल मशहूर हुआ। इस स्कूल का नाम ड्रक पद्मा कार्पो स्कूल है। इसे ड्रक व्हाइट लोटस स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कूल को BBC लंदन द्वारा वर्ष 2016 में दुनिया के सबसे खूबसूरत स्कूल में से एक सम्मानित किया गया था। 3 इडियट्स फिल्म के बारे में पेंटिंग वाली दीवार पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। आप इस तस्वीरों को बैकग्राउंड में रखे हुए तस्वीरों के लिए पोज दे सकते हैं। रैंचो दीवार, जहां चतुर को बिजली का झटका लगा था, यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। लेह से रैंचो स्कूल लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कुछ भी एंट्री फी या कैमरा फी ली नहीं जाती। तो आप भी अगर लद्दाख आना चाहते हो तो आप यहाँ तक की यात्रा बस से करना चाहो या बाइक राइडिंग द्वारा आप कर सकते हो। लद्दाख आने के लिए सबसे अच्छा सीजन जून से सितंबर तक का है। सब किसी न किसी अलग तरीके से इस क्षेत्र की यात्रा करने को उत्सुक रहते हैं। यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक खूबसूरती व सबसे ज़रूरी दुनिया की चहल पहल से दूर यहाँ की शांति पूरे साल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में मुझे बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही नई जगहों पर फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।